ज़ुल्फ़िकार साहब, मुझे ये जानना है कि बच्चे, काशिफ साहब, हमारे क्यों इस तरफ जाते जा रहे हैं? मसला क्या है? क्या साइकी क्या है बच्चों की? पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं, जो अभी आपने सवाल पूछा कि क्या ये बढ़ रहा है कि क्या ये कम हो रहा है। तो मेरा ख्याल है बजाय हम अपना ओपिनियन देने के क्यों ना कुछ रिसर्चेस देख लेते हैं, कुछ डेटा देख लेते हैं। नो डाउट, उससे आप बेहतर बता सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर ड्रग एंड क्राइम UNODC की रिपोर्ट लेटेस्ट मैं मोबाइल में लेकर भी आया हूँ, खोली हुई है मैंने ताकि कहीं गलती ना हो जाए। वो ये कहती है, और ये जहन में रखिएगा कि जब ऐसी रिपोर्ट्स रिसर्चेस आती हैं वो डाटा होता है जो रिकॉर्ड हुआ होता है, बेशक जो पैरेलल डाटा होता है उसके अंदर नहीं होता है, इसको मल्टीप्लाई करके समझिएगा। वो ये कह रही है कि इस वक्त पाकिस्तान में 67 से 76 लाख लोग जो हैं वो मनशियात इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये कहती है 42.5 लाख अफराद शदीद आदी हैं जिनको फौरी तौर पर हॉस्पिटलाइजेशन की, रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है। कौमी असम्बली में ANF जिनका काम है इसको रोकना, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश किया 2025 की, वो रिपोर्ट भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वो ये कहती है कि 18 से 31 साल के दरमियान 1.7 करोड़ 17 मिलियन तालिब इल्म, आम आबादी की मैं बात नहीं बता रहा आपको, ANF की रिपोर्ट बता रही है, सिर्फ स्टूडेंट्स जो हैं, उन्होंने कहा ये एक नेशनल क्राइसिस है, कौमी बहरान है। अगर दुनिया में कहीं पर भी इतने तालिब इल्म इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाएं तो बहरान के तौर पर उसको लिया जाएगा। चर्स सबसे ज़्यादा, उसके बाद हीरोइन, क्रिस्टल, मैथ, आइस, और जिस तरह पाउच की बात की और इतना कुछ आ रहा है। लेकिन इसमें दुख की बात मैं आपको बताऊं, 22% ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर रही हैं, और उन 22% ख़वातीन में से 31%, 31% सिर्फ और सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रही हैं। ये खौफनाक अलार्मिंग सूरत है कि आप कह रहे हैं कि क्या, और हर साल 40,000 लोगों का इजाफा होता जा रहा है। 40,000, यानी आप अंदाज़ा करें, और आप यकीन करें कि 700 लोग इस पेचीदगी की वजह से और मनशियात की वजह से अपनी जान से डेली जा रहे हैं। ये तादाद पूरी दुनिया में होने वाली दहशतगर्दी के नंबर से भी ज्यादा है। बेशक आप ठीक कह रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्दी कौन सी हुई? बेशक मनशियात, तबाही है ये, बहुत बड़ी तबाही है जो कि नस्लों को तबाह कर रही है। नफ्सियाती वजूहात क्या हो सकती हैं? एक थोड़ी वजूहात हैं। नहीं। अभी सर ने एक मीम का नाम लिया, मैं 7 मीम, मेरा सिग्नेचर जुमला 7 मीम मुआशरे की अहम है। सबसे पहले माँ अहम है, फिर आपकी मस्जिद अहम है, फिर आपका मौलवी अहम है, फिर आपका मदरसा अहम है, फिर आपका मुअल्लिम अहम है, फिर आपका मीडिया अहम है, और सातवां आपका मुआशरा। क्या 7 की 7 मीम इन बातों को जानती है जिसको मैं और आप कह रहे हैं? अभी सर ने बात छुपाने की आलम यह है कि जिस घर में कोई मनशियात का शिकार बंदा होता है, उसे पता है वो जी बड़ा हो रहा, जवान हो रहा, छोटी मोटी हरकतें जी वो ठीक हो जाएगा जी, कोई नहीं। और सबसे बड़ा इलाज पता क्या बताते हैं? शादी कर दो जी, ठीक हो जाएगा। खाली उसकी ज़िंदगी तो तबाह होनी है, साथ जिस बच्ची को ब्याह के ला रहे हैं और जो आने वाली औलाद है उसकी ज़िंदगी भी अब तबाह कर देते हैं। सही कह रहे हैं। ऐसे लोग जिन बच्चों को जन्म लेते हैं वो पैदा होने से पहले मनशियात के आदी होकर माँ के पेट से दुनिया में आ रहे होते हैं, और फिर आगे से माहौल भी वैसा मिले उनको, तो फिर आप मुझे बताइए कि क्या उसमें मल्टीप्लाई नहीं होगा? फिर ये जो आपने कोविड के दिनों में आइसोलेट करके इंसान को अंदर दाखिल करके कहा जी अब आपने क्या करना है, सिर्फ मोबाइल टैब इस्तेमाल करनी है, टच नहीं करना, मिलना नहीं किसी से, उससे क्या होगा कि पूरी जनरेशन आपकी जो थी जिनजी और अल्फा जनरेशन आइसोलेशन का शिकार होगी, तन्हाई का शिकार होगी। जब आप डिजिटल मीडिया पे जाते हैं तो डिजिटल आपको डोपामिन मिलता है, डोपामिन मल्टीप्लाई होकर मिलता है, डिजिटल डोपामिन, और इसकी मिकदार इतनी बढ़ती जाती है कि जहां कहीं आपको कमी आएगी आपको विथड्रॉल सिम्टम होना शुरू हो जाते हैं। स्क्रॉलिंग आपने शुरू कर दी, आपका अटेंशन डेफिसिट कम होना शुरू हो गया। जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, जब पढ़ते नहीं, पेरेंट्स उनको बोलते हैं, नफ्सियाती मरीज बनते हैं, और फिर कहीं ना कहीं से वल्नरेबिलिटी होती है कि मनशियात के आदी हो जाते हैं।